अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सीसीएनए की आज फोर्थ क्लास हम लोग की स्टार्ट हो रही है। और मुझे सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है। अच्छा, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? मेरे से हैं। अच्छा, आज की हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 3 स्टार्ट हो रही है। अच्छा, तो क्लास आज की हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। आज की हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। हम लोगों ने कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? पीयर टू पीयर हो गया था, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी हो गई थी। आज हम लोगों का टॉपिक है डिवाइसेस। ठीक है, तो डिवाइसेस में हमारे पास जो है वो मैंने बताई थी ना आप लोगों को, एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट डिवाइसेस में जो हमारे पास डिवाइसेस सबसे पॉपुलर डिवाइसेस यूज होती हैं वो तीन है हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास हब, एक है हमारे पास स्विच, और एक हमारे पास कहलाता है राउटर। ठीक है, अच्छा, कभी स्लो हो जाती है कभी सही हो जाती है। वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं या वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं सलमान हैदर साहब? वॉइस तो यार एक ही होनी चाहिए वैसे। हो सकता है रोजे की वजह से कभी कम कभी ज़्यादा निकल रही हो, तो इस तरह लग रहा हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाउडली बोलूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी फिजिकल अपेयरेंस की बात करें डिवाइसेस की, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही तरह दिखते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हब्स हैं, ये स्विचेस के हमारे पास हैं, और ये राउटर है। पर राउटर में फिजिकली अगर देखने में देखा जाए तो इसमें जो पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स कौन सी होती हैं? ये RJ45 की पोर्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो वायर केबल क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसमें जो है पोर्ट्स एज कंपेयर टू स्विच और हब कम होती हैं, मतलब आपको दो या तीन मैक्सिमम चार पोर्ट्स आपको दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर स्विच और हब की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स आपकी ज़्यादा होती है। मतलब आप इसमें एंड डिवाइसेस
को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। एंड डिवाइसेस कौन सी हो गई, आपके लैपटॉप हो गए, आपके पीसीज हो गए, ठीक है। ये आप किस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, स्विचेस के साथ कनेक्ट करते हैं या हब के साथ कनेक्ट करते हैं। राउटर के साथ एक्चुअली आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट लैन। मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये क्या है, एक लैन है पूरा। एक लैन में क्या है, जिसमें बहुत सारे हमारे पास पीसीज हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर्स स्विचेस लगे हैं, हब लगे हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या बना हुआ है, लैन 1, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक और लैन है, मैंने बनाया लैन 2, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इन दोनों लैन को कनेक्ट करना आपस में, कि ये लैन 1 लैन 2 के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए मैं बीच में क्या लगाऊंगा, राउटर, ठीक है। तो राउटर और स्विचेस में या हब में बेसिक फर्क क्या है कि राउटर डिफरेंट लैन्स को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जबकि स्विचेस और हब जो है इसके साथ हमारी क्या कर रहे होते हैं, एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे एंड डिवाइसेस आपके पीसीज, ठीक है, या प्रिंटर्स या लैपटॉप, जो भी एंड डिवाइसेस हैं। फंक्शनैलिटी के हिसाब से तो ये फर्क है तीनों में। बाकी अगर मैं बात करूं कि वर्किंग के लिहाज से क्या फ़र्क है, तो हम उसमें देखेंगे डिटेल में कि भाई वर्किंग किस तरीके से होती है, राउटर किस तरीके से काम करता है, स्विच या हब किस तरीके से काम कर रहा होता है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलें। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने की आप लोगों को, ठीक है। एक है हमारे पास कोलिजन डोमेन और एक है हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। कोलिजन डोमेन इज द प्लेस वेयर कोलिजन कैन अकर, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, कोलिजन डोमेन के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक कोलिजन डोमेन, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम समझेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन को, ठीक है। कोलिजन एक्चुअली होता क्या है, एक आपके पास, मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूं, क्या एक आपके पास रोड है जो कि क्या है, सिंगल लेन है, ठीक है। क्या है, सिंगल लेन, या मैं अगर इसकी बात करूं वन वे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, वन वे होता है ना, आपने देखा होगा कहीं रोड पे आप जाएं तो वहां आपको लिखा हुआ साइन नजर आता है कि भाई वन वे है, इसमें गाड़ी सिर्फ एक तरीके से आप ले जा सकते हैं, दूसरे तरीके से आप नहीं ले जा सकते। तो अगर वन वे रोड है तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और सामने से एक और गाड़ी आ जाए, ठीक है, या एक और व्हीकल्स आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टकराव को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब ना इसको जाने का रास्ता मिलेगा ना इसको जाने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस इंसिडेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये कोलिजन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो डेटा फ्लो करता है कंप्यूटर के अंदर, सॉरी, डेटा जो फ्लो करता है मीडियम के अंदर या मीडिया के अंदर, वो जब हाफ डुप्लेक्स में ट्रेवल करता है, किसमें, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में हमें पता है कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा का फ्लो क्या होता है, वन वे होता है, ठीक है। डेटा का फ्लो क्या होता है, वन वे होता है। अगर उस दौरान जिस वक्त डेटा का फ्लो वन वे हो रहा हो, ठीक है, और उसी मीडिया के अंदर, ये क्या है, मीडिया है मेरा, उसी मीडिया के अंदर अगर एक और डिवाइस भी ट्रांसमिट करना शुरू कर दे उसी मीडिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन, ठीक है। तो ये कोलिजन कहाँ पे होता है, नॉर्मली हाफ डुप्लेक्स के अंदर, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स जो मीडिया होता है उसके अंदर आपका क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हब जो होता है आपका वो क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन का क्या मतलब है कि हब किस में काम करता है आपका, हाफ डुप्लेक्स में,
हब आपका किस में काम कर रहा होता है, हाफ डुप्लेक्स में। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूं कि होता क्या है एक्चुअली, ये क्या है मेरा एक मीडिया है। मैं इसको थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ क्लियर बनाने की, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक मीडिया है, ठीक है। और इस मीडिया के अंदर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं पीसेस कनेक्ट हुए हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। और ये क्या है मेरा हाफ डुप्लेक्स मीडिया है, ठीक है। क्या है मेरा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि एक वक्त में एक ही डिवाइस क्या कर सकती है, डेटा को सेंड कर सकती है, ठीक है। अब ये मेरे पास पीसी है ए और ये मेरे पास पीसी है बी और ये पीसी है मेरे पास डी। अब ए को अगर डेटा को सेंड करना है किसको, डी को, ऑब्वियसली ये पाथ यूज करेगा। ये क्या करेगा, इसको देखेगा कि भाई ये मीडिया मेरे पास फ्री है, ये क्या करेगा, इस पर सेंड कर देगा डेटा को और ये डेटा क्या कर जाना शुरू हो जाएगा डी तक, ठीक है। तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसी दौरान जिस वक्त ये डेटा ए से डी के अंदर फ्लो हो रहा हो, बी को भी ट्रांसमिट करना है किसको, सी को, तो बी भी अपना डेटा क्या करना शुरू कर देगा, यहां पे भेजना शुरू कर दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो मीडिया है वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हब क्या है हमारा, सिंगल कोलिजन डोमेन। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली उसमें हब के अंदर क्या होता है, इस तरीके से पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। ये पोर्ट RJ45 की पोर्ट्स हैं, लेकिन ये पोर्ट्स किस तरीके से कनेक्ट होती हैं, हाफ डुप्लेक्स पे कनेक्ट होती है, इस तरीके से। ये भी कनेक्ट होगा यहाँ, ये भी यहाँ कनेक्ट होगा, ये भी यहाँ कनेक्ट होगा और ये भी यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके क्या होंगे, पीसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हब क्या है हमारा, हाफ डुप्लेक्स है, इसीलिए हब को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है मेरा सिंगल कोलिजन डोमेन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये किस तरीके से कनेक्ट हुए होंगे, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई डेटा को भेजने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। तो वो पूरा जितनी भी आपकी पीसीज कनेक्ट होंगे सबके साथ, वो पूरा जो डोमेन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंगल कोलिजन डोमेन, ठीक है। तो कोलिजन डोमेन क्या हो गया कि वो पाथ या वो रास्ता जहां पे कोलिजन अकर हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन डोमेन। और अब क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। अगर हम बात करें स्विच की, तो हब और स्विच में अगर देखा जाए तो पीसीज आपके इस तरीके से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी तो एक ही तरीके से होती है, लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर हर पीसी का दूसरे पीसी तक जाने का रास्ता क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये इसके साथ अलग से कनेक्ट होगा, 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 ठीक है। और दूसरी चीज जो स्विच में होती है इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है कि स्विच के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो क्या होती है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि सेंडिंग के लिए अलग रास्ता होगा और रिसीविंग के लिए अलग रास्ता होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, फुल डुप्लेक्स है। दो पाथ अवेलेबल होंगे। जैसे अगर इस पीसी के साथ मैं बात करूं, इस पीसी का इस पीसी के साथ क्या होंगे, डबल पाथ होगा। इसका इसके साथ क्या होगा, डबल पाथ होगा। इसका इसके साथ क्या होगा। तो आप अब मुझे बताओ
कि जब फुल डुप्लेक्स मीडिया होगा तो क्या कोलिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, जब फुल डुप्लेक्स मीडिया होगा तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो फिर स्विच के अंदर कोलिजन कहां हो सकता है? अगर हम इसको देखें तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझने की। यार वॉइस डबल क्यों आ रही है? वॉइस डबल आ रही है। ठीक है, अब देखो वॉइस सही आ रही है। सही आ रही है यार, तुम्हारे कुछ स्पीकर में मसला होगा, चेक कर लो, वो डबल टेलीकास्ट कर रहा होगा। ठीक है जुबैर। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्विच की। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना, कौन से डोमेन पर काम करता है, डोमेन से क्या मुराद है यार? वो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की। ठीक है, आप डीएसएल की बात कर रहे हैं, डीएसएल इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, सही आ रही है वॉइस बिल्कुल। ठीक है, ओके। ताहा अजीज, थैंक यू यार। अच्छा, ये कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग की दुनिया में अगर आपने कदम रखा है ना, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले समझ लिया कि भाई हब क्यों सिंगल कोलिजन डोमेन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई स्विच जो है वो आपका क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्विच में हर आपके पास पोर्ट तक जाने के क्या होते हैं, अलग पाथ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कि इसको ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये भी इससे कनेक्ट होगा, ये भी इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर पाथ अलग है। वहां पे क्या था, एक सिंगल पाथ था, सिंगल मीडिया था, लेकिन यहाँ पे मीडिया क्या है, हर उसके लिए मीडिया क्या है, अलग है, कनेक्ट हुई हुई है हर पोर्ट से। तो जाहिर सी बात है जब हर पीसी हर एक के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होगा तो फिर वहां पे कोलिजन होने का चांसेस क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कोलिजन कहां हो सकता है? कोलिजन हो सकता है आपका स्विच के अंदर, जो कोलिजन हो सकता है वो आपका इस पॉइंट पे कोलिजन हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका पीसी कनेक्ट है स्विच के साथ, यहां पे कोलिजन हो सकता है आपका, कि ये जब इसको डेटा को भेजे पीसी, तो यहाँ पे डेटा क्या हो रहा हो, कोई और पीसी भी इसको भेज रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पीसी है ए और ये पीसी है मेरे पास बी। ये ए भेज रहा है डेटा सी को। ठीक है, लेकिन उसी वक्त इसने डेटा यहाँ भेजना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉइंट है मेरा, कौन सा पॉइंट जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, यहाँ पीसी से लेके स्विच तक, इसकी पोर्ट तक जो पॉइंट है ये। क्योंकि मैं भी पॉसिबल कि ये पीसी जो है वो कनेक्टेड हो किसके साथ, जिस कार्ड के साथ कनेक्टेड हो वो क्या हो, हाफ डुप्लेक्स हो ना कार्ड, ये पॉसिबल है। या यहाँ पे क्या लगा हुआ हो, एक प्रिंटर लगा हुआ हो, और प्रिंटर किसके साथ कनेक्ट हो, हाफ डुप्लेक्स मीडिया के साथ। तो अगर ये हाफ डुप्लेक्स मीडिया के साथ कनेक्ट होगा इस स्विच के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या हो सकेगा, इस पोर्ट पे क्या हो सकता है, आपका कोलिजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये डेटा भेज रहा होगा और इसी पोर्ट पे कोई दूसरा पीसी भी इसको कम्युनिकेशन शुरू कर दे, तो यहाँ पे कोलिजन होगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका जो स्विच है वो क्या होता है, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है। इसके अंदर क्या होता है, पर पोर्ट। ठीक है, मतलब कि जितनी स्विच की पोर्ट होंगी, ठीक है, जितनी स्विच के अंदर पोर्ट होंगी, हो सकता है 8 पोर्ट स्विच हो, ठीक है, हो सकता है 16 पोर्ट स्विच हो सकता है 24 पोर्ट स्विच हो। ठीक है, तो जितनी पोर्ट का स्विच होगा उतने ही क्या होंगे, कोलिजन डोमेन होंगे। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई एक हब है जिसमें आपकी 16 पोर्ट है, तो आपसे पूछेगा कि यार इसमें मुझे ये बताओ कि कितनी कोलिजन डोमेन है, तो आप कहेंगे कि भाई ये 16 पोर्ट जो है वो क्या है, एक
सिंगल कोलिजन डोमेन है, क्योंकि आपको पता है कि 16 की 16 पोर्ट किस तरीके से कनेक्ट होंगी, हाफ डुप्लेक्स मीडिया के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये 16 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, तो इसमें कितने कोलिजन डोमेन है, तो वहां आप क्या बताएंगे कि भाई जितनी पोर्ट है उतने ही क्या होंगे, स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। तो अगर 16 पोर्ट है तो इसमें कितनी कोलिजन डोमेन हो सकते हैं, 16, ठीक है। अगर 32 पोर्ट है तो कितने कोलिजन डोमेन होंगे, 32, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें राउटर की, सवाल है ना कि राउटर जो है, कोई आपसे पूछे कि भाई राउटर जो है इसमें कितने कोलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। तो ये राउटर है, इसमें एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, दो पोर्ट है फॉर एग्जांपल। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक पूरा लैन कनेक्ट हुआ हुआ है, और इसके साथ क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, पूरा लैन कनेक्ट हुआ हुआ है। तो कोई मुझसे पूछे कि भाई यहाँ पे कितनी कोलिजन डोमेन होंगे, तो यहाँ भी आप क्या बताएंगे कि भाई पर पोर्ट, जितने राउटर में पोर्ट होंगी उतने ही क्या होंगे, कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 पोर्ट का राउटर है तो 2 कोलिजन डोमेन होंगे, और अगर 4 पोर्ट का राउटर है तो 4 कोलिजन डोमेन होंगे, ठीक है। तो कोलिजन डोमेन क्या होता है ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग लैब करते हैं ना, आप लोगों को पता लगे कि यार कोलिजन जो है वो एक्चुअली हब में किस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। मैं आपको इसको लैब में दिखाता हूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए, ठीक है। तो लैब के लिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग यूज करेंगे पैकेट ट्रेसर सिम्युलेटर है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं लैब करने के लिए? नेटाकैट जब आप पैकेट ट्रेसर आप लोग जो है ना अपनी नेटाकैट पे जाना, पोर्टल पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको लेटेस्ट मिल जाएगा आपके एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे 32 बिट का भी है, 64 बिट का विंडोज़ का भी है। आप मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका आपको एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। तो वो डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करोगे तो आपसे वो पूछेगा कि भाई लॉगिन कर लें आप, तो आप अपनी नेटाकैट की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे गेस्ट लॉगिन भी होता है कि आप गेस्ट लॉगिन कर लें। तो गेस्ट लॉगिन में बस फ़र्क ये है कि गेस्ट लॉगिन में जब आप उस टोपोलॉजी को सेव करना चाहोगे तो वो वहाँ पे आपको परेशानी होगी, वो 3 से ज़्यादा टाइम सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जबकि आप नेटाकैट से लॉगिन करके जब करोगे तो आप फिर उस पर फ्रीली काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका पैकेट ट्रेसर आपका ऑन हो गया। पैकेट ट्रेसर जब ऑन हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपके नीचे बॉटम लेफ्ट पे ना आपकी डिवाइसेस आ रही होंगी। देखो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सेकंड में एंड डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है। तो हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस में देखो फर्स्ट क्या आ रहा है, राउटर आ रहा है, सेकंड पे स्विचेस आ रहा है, और थर्ड पे क्या आ रहा है, मेरे पास हब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हब को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके पास हब आ जाएगा, ठीक है। कोएक्सियल स्नीफर है, और पहला जो डिवाइस आ रही है वो क्या है, हब। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिंपल। क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, किसको, हब को, ठीक है। जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो एक हब आपने उठा के डाल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एंड डिवाइस, सेकंड ऑप्शन क्या है, एंड डिवाइस। तो एंड डिवाइसेस में मैं क्या ले लेता हूँ, पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, 4 पीसीज ले लें आप, ठीक है। अब थर्ड फेज में क्या आएगा, मुझे इनको कनेक्ट करना है पीसीस को किसके साथ, नॉट विजिबल वीडियो। यार वीडियो तो विजिबल हो रही है, भाई वीडियो विजिबल हो रही है सबको,
सलीम रजाक साहब को क्यों नहीं हो रही? हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। विजिबल है ना सबको? आपकी कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा, आप उसको रिफ्रेश कर लो ब्राउज़र को, फिर चेक करो मुझे, फिर मुझे बताओ। मेरी स्क्रीन का बॉटम शो नहीं हो रहा। अबे बॉटम क्यों शो नहीं हो रहा? बॉटम नहीं आ रहा। चलो अब देखते हैं। अब आ रहा है बॉटम? ठीक है, अब नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये बॉटम में आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं और एंड डिवाइसेस हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में आप देखोगे राउटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको स्विचेस नजर आ रहे हैं, और थर्ड पे क्या नजर आ रहा है? हब नजर आ रहा है। तो मैंने हब को क्या किया था, यहाँ से उठा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया था, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर लोगे, और उसके बाद अगर आप ऊपर आओगे तो पीसीस में आओगे, तो एंड डिवाइसेस के अंदर, तो पीसीस को भी आप क्या करोगे, वन बाय वन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे, जितने भी पीसीस आपको कनेक्ट करने। ठीक है भाई, अब क्लियर है? अच्छा, अब मुझे इसको पीसीस को क्या करना है, कनेक्टिविटी भी तो देनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डिवाइस कम्युनिकेट करेगी तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वायरलेस, आप उसको वायरलेसली कनेक्ट करें या आप उसको वायर्स के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये पीसी मुझे वायर्ड के साथ कनेक्ट करने, तो यहाँ पे देखो एक ये निशान आ रहा है, ठीक है। फोर्थ आपके पास देखोगे, फोर्थ कॉलम में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी केबल्स आ रही हैं। अभी हम लोगों ने केबल्स पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑटो, पहला वाला जो ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, ठीक है। तो आप इसके साथ ही क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। तो आपको कनेक्ट कैसे करना है कि आप पीसी पे इसको पहले आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप पीसी से कनेक्ट करके किसका कर दोगे, हब के साथ कनेक्ट कर दोगे। इसी दोबारा से इसको करोगे, दूसरे पीसी के साथ इसको सेलेक्ट करोगे, और इसको हब के साथ जाके क्या करोगे, सेलेक्ट कनेक्ट कर दोगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसको तीसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको चौथे के साथ कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, चारों पीसीस को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ, हब के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो अब मैंने पीसीस को कनेक्ट कर दिया आपस में। अब आपको पता है कि पीसीस को कनेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए एक रैंडमली बता रहा हूं आपको, जरूरत किसकी होती है, आईपी की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक पीसी को खोला मैंने, यहां पे डेस्कटॉप पे गया मैं, और डेस्कटॉप पे मैं क्या जाके मैंने क्या किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे, अभी क्या दे दो, कुछ भी दे दो, 10.0.0.1 दे दिया मैंने पहले वाले को, और टैब दबाऊंगा तो उसका सबनेट मास्क, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कोलिजन डोमेन का डेमो देना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने दूसरा पीसी ऑन किया, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0. इसको मैंने दे देता हूँ 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने पीसी खोला, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.4 नहीं 3, ठीक है। और चौथा पीसी आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.4। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक हब लिया, उसके बाद मैंने 4 पीसीज लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किए, उसके बाद मैंने उसको केबल से कनेक्ट किया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से, ऑटो केबल कंसोल से, ऑटो चूज कनेक्शन टाइप से,
उसके बाद मैंने हर पीसीस को एक क्या दे दिया, आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, मतलब आपको अगर डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा सेंड करने के लिए आपको एक एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। वो उस एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। जब तक वो एड्रेस नहीं पता होगा दूसरे पीसी को, दूसरा पीसी डेटा वहां तक नहीं भेज सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पीसी को खोल के आईपी एड्रेस डाला। आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया था 10.0.0.1, इसको मैंने दिया था 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, ठीक है। ये आईपीज मैंने दे दी। अब आईपीज को अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, तो मैं कैसे चेक करता हूं, उसके लिए मुझे पिंग करके चेक करना पड़ता है। कभी पिंग अगर आप लोगों ने किया हो, कि आपको टेस्ट करना है कि भाई दूसरा जो है वो पीसी कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पीसी पहले 0 पे आऊंगा और उस पे आके मैं किस पे आऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। मतलब पीसी 0 खोल के यहाँ पे डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे आके जहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आया था उसी में 4th आ रहा है कॉलम, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं टाइप करूंगा पिंग, और पिंग के बाद मैं दूसरे पीसी का क्या दे दूंगा, आईपी 2, ठीक है। तो अगर इसका रिप्लाई आता है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कनेक्टिविटी क्या है, आ रही है, ठीक है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही की है, नेटवर्क की मेरी कनेक्टिविटी आ रही है, क्योंकि जब मैं पीसी 1 से पीसी 0 मतलब आईपी 10.0.1 पे मौजूद हूं, तो वहां से मैं 2 को पिंग कर रहा हूं तो मेरा पिंग आ रहा है। अगर मैं 3 को पिंग करूं तो 3 से भी मेरा पिंग आ रहा है। अगर मैं 4 से करूं तो 4 से भी पिंग आ रहा है। मतलब एक पीसी से बाकी तीनों पीसी कम्युनिकेट परफेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने टोपोलॉजी अपनी बिल्कुल परफेक्टली सही बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने सही की है, कनेक्ट भी सही किया है, ठीक है। तो इसी वजह से सारे पिंग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अब चूंकि ये मेरी डिवाइस, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा था, एक तो आप लोगों ने डेमो सीख लिया कि भाई किस तरीके से पैकेट ट्रेसर को बेसिक किस तरीके से आप लैब बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हब है, मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से डेटा क्या हो सकता है, यहां पे कोलाइड हो सकता है जब 10.1 अगर कम्युनिकेट कर रहा हो 10.4 के साथ, ठीक है। और उसी वक्त क्या करे, 10.2 जो है वो 10.3 के साथ भी क्या करना शुरू कर दे, कम्युनिकेट। तो चूंकि ये एक क्या है, हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, हमें पता है कि इसमें सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होती है। तो अगर जब 10.1 10.4 को डेटा भेज रहा है और उसी वक्त 10.2 10.3 को भेजना शुरू कर देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम किस तरीके से देखेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर कि आया कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें इसको 2 मोड होते हैं पैकेट ट्रेसर में। एक हमारे पास होता है रियल टाइम मोड, देखो नीचे नजर आ रहा होगा बॉटम राइट बॉटम पे 2 मोड हैं आपके पास। एक आपके पास है रियल टाइम मोड और एक उसके बराबर में आपके पास है सिमुलेशन मोड, ठीक है। तो रियल टाइम मोड में तो आप नहीं देख सकते कोलिजन, क्योंकि इसमें एक पीछे एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है कोलिजन डिटेक्शन अवॉइडेंस का, ठीक है। तो वो जैसे कोलिजन होता है वो क्या करता है कि एक जैमिंग सिग्नल भेजता है डिवाइस को, और सारी डिवाइसेस क्या कर देती हैं, अपनी क्लॉक को रिसेट कर देती हैं रैंडमली, ठीक है। तो वो कोलिजन अवॉइड हो जाता है, ठीक है। तो रियल टाइम में तो नहीं देख सकते, हम इसको देख सकते हैं सिमुलेशन मोड में। सिमुलेशन मोड में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होती है, मतलब मैं एक पैकेट का फ्लो भी क्या कर सकता हूं, इजीली देख सकता हूं, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैंने इसको क्या किया, सिमुलेशन मोड में किया। अब सिमुलेशन मोड में किया तो मैंने क्या किया, एक पैकेट यहां से ऊपर से उठाया, इस विंडो के अंदर देखो यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है एक पैकेट, ठीक है।
कि भाई ये एक पैकेट भेज रहा हूं मैं 10.1 को, किसकी जिसकी सोर्स क्या है 10.1 और जिसका डेस्टिनेशन क्या है 10.4, ठीक है। तो ये एक पैकेट चलेगा। अभी मैंने क्या किया है, इसको सिमुलेशन मोड में किया हुआ है, इसलिए ये पैकेट फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक कि मैं इसको यहां से फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, सेम टाइम के अंदर 10.2 को कह रहा हूं कि भाई आप जो है वो 10.3 तक भेज दो पैकेट, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा रियल मतलब सेम टाइम के अंदर। और तीसरा पैकेट मैं कह रहा हूं 10.3 को कि आप भेज दो किसको 10.2 के साथ। और चौथा पैकेट मैं कह रहा हूं कि 10.4 को आप भी भेज दो किस पे 10.1 के साथ। तो ये चारों क्या करेंगे, सेम टाइम के अंदर पैकेट को भेजेंगे इस हब के अंदर, ठीक है। और हब क्या है मेरे पास, हाफ डुप्लेक्स है। तो वहां पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मुझे फॉरवर्ड करना है, तो क्योंकि ये पॉज होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये प्ले का ऑप्शन है, उसके बाद फॉरवर्ड का ऑप्शन है और नीचे बैक का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर। तो मैं इसको क्या करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड किया डेटा को, तो देखो एक सेम टाइम पे सारे पीसेस ने क्या करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया और डेटा को सेंड कर दिया उस मीडिया के ऊपर, जो कि क्या है मेरा हाफ डुप्लेक्स मीडिया, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अगर मैं इस पैकेट को खोल के देखूं तो यहां पे देखो आपको नजर आएगा ठीक है, मैं यहां पे नजर आएगा आपको, देखो क्या हुआ है इस पैकेट के साथ। ईथरनेट फ्रेम यहां पे पढ़ो, देखो इस पोर्ट पे ईथरनेट टू रिसीव। ईथरनेट क्या होता है हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ईथरनेट क्या मुराद है ईथरनेट से, ठीक है। ईथरनेट रिसीव द फ्रेम, ठीक है, या पैकेट। द फ्रेम कोलाइडेड विद अनदर फ्रेम एट द डिवाइस। फ्रेम क्या हो गया है, कोलाइडेड हो गया है एक और फ्रेम के साथ, जो कि उस वक्त सेम टाइम में क्या हुआ था, उस मीडिया पे डेटा को सेंड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इससे आप लोग ये व्यू कर सकोगे कि हब क्यों हम कह रहे थे कि हब क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन है और हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, और उसकी वजह से बार बार आपका डेटा क्या हो सकता है, कोलाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से रियल टाइम पे ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप पिंग करते हैं तो पिंग करते हुए आपको फील नहीं होगा। देखो अगर मैं पिंग करवा दूं 10.4 को, ठीक है, और उसी टाइम पे मैं 10.4 से पिंग करवाऊं 10.0.0.3, ठीक है, तो यहां पे आपको कोलिजन होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन कोलिजन जब भी होगा वो क्या कर रहा होगा, पीछे एक प्रोटोकॉल चलता है CSM में, ठीक है, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन CD। वो आपके पास प्रोटोकॉल में यहां लिख देता हूं। जब एक्चुअली कोलिजन होता है आपके ऊपर तो पीछे एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है CSMA CD। कोलिजन सेंस मीडिया एक्सेस भी लिखते हैं किसी किताबों में और किसी में मल्टीपल एक्सेस भी लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कोलिजन डिटेक्शन। तो जब भी यहाँ पे कोलिजन होगा तो क्या करेगा, जब कोलिजन अगर हो जाएगा, क्योंकि होता है अब में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर एक जैसे कोलिजन होगा तो यहाँ पे एक जैमिंग सिग्नल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जो कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सबको दे दिया जाएगा और वो क्या करेंगी, अपनी क्लॉक को रैंडमली क्या कर देंगी, रीसेट कर देंगी और दोबारा से फिर डेटा भेजेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोलिजन होता रहेगा ये एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, ये वो प्रोटोकॉल होता है CSMA CD, ठीक है, ये काम कर रहा होता है बैकएंड पे, ठीक है। तो वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि जब मैंने क्या किया, जब मैं पिंग कर रहा हूं तो वो पिंग आपका हो रहा है, कंटिन्यू पिंग करूं तो कोई कोलिजन आपको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि पीछे ये मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, ये प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कोलिजन डोमेन। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये जो हब है, ये जो टोपोलॉजी है, इसके अंदर कितने कोलिजन डोमेन है। ये जो टोपोलॉजी मैंने बनाई है इसके अंदर कितने कोलिजन डोमेन है।
जवाब चाहिए मुझे यार। अबे यार फोर क्यों बोल रहे हो यार तुम लोग यार। अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई है, उसके बाद भी जो है ना। मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ये जो स्लाइड थी मैंने बताया था कि हब जहाँ लगा होगा वो क्या होगा, सिंगल कोलिजन डोमेन होगा। चाहे 4 पीसी लगे हों, चाहे 10 पीसी लगे हों। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोगों के याद रखने के लिए। हब याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं। ठीक है, इसको लिख लो। हब क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन। ठीक है, मैंने 2 डोमेन बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक मैंने बनाया हुआ है हब के साथ, और एक मैंने बनाया हुआ है स्विच के साथ। ठीक है, ये मेरा है लगा हुआ है इसके अंदर हब, और यहाँ लगा हुआ है स्विच। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड वाली जो टोपोलॉजी है हब वाली, इसमें कितने कोलिजन डोमेन है, और जो स्विच वाली टोपोलॉजी है राइट वाली, इसमें कितने कोलिजन डोमेन है। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए अब कि स्विच जो है वो में 4 कोलिजन डोमेन होंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं आपके डिवाइसेस, इसीलिए वहाँ पे कितने कोलिजन डोमेन होंगे, 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
तो टोटल इस टोपोलॉजी में कितने कोलिजन डोमेन आपको दिख रहे हैं? टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 5। ठीक है, एक आपके पास हब के साथ है और एक 4 आपके पास किसके साथ है? स्विच के साथ है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक राउटर लगा देता हूं। अब घूमेंगे ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दूर करता हूं। राउटर क्या करता है, मैंने बताया था कि 2 लैन को कनेक्ट करता है। एक लैन मेरा क्या है, ये हब वाला, और एक लैन मेरा क्या है, स्विच वाला। इन 2 लैंस को अगर मुझे कनेक्ट करना है आपस में, तो अगर ये मेरे 2 लैन है तो मैं क्या करूंगा, राउटर लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक राउटर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ टोटल कितने कोलिजन डोमेन है? बताओ। 5। भाई राउटर भी आ गया बीच में, और करो। 4, 5, 6, 7 भी आ गया। अब मैं किसकी बात मानूं यार, पूरी गिनती सुना दी तुम लोगों ने। भाई एक कोलिजन डोमेन तो ये हब वाला हो गया। ठीक है, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 5। अब राउटर के भी तो होंगे, एक और एक ये। राउटर भी तो पर पोर्ट है ना, तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए ना। दोबारा से गिन लें। देखो मैंने आपको बताया कि भाई आपका हब जो है वो क्या है, सिंगल है। तो ये तो पूरा आपका सिंगल आ गया कोलिजन डोमेन। ठीक है, यार 6 ही होंगे मेरे ख्याल से। देखो ये जो कनेक्टेड है, सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? सोचो दोबारा, 7 हैं या 6 हैं? इसका आंसर है 6। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 6। सही है, क्योंकि देखो ये जो राउटर कनेक्ट है वो भी किसके साथ कनेक्ट है? हब के साथ कनेक्ट है। तो हब जो है वो तो सिंगल कोलिजन डोमेन ही है, यहाँ पे 2 हो ही नहीं सकते। भले इस पे राउटर कनेक्ट हो या इस पे पीसी कनेक्ट हो, ये रहेगा क्या? सिंगल कोलिजन। ठीक है, ये रहेगा क्या? सिंगल कोलिजन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्विच की, तो स्विच की देखो कितनी पोर्ट है, 1, 2, 3, 4, और ये पोर्ट भी और राउटर क्या शेयर कर रहे हैं, सेम पोर्ट शेयर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 5 और एक हब वाला। तो टोटल आंसर क्या आएगा आपका? 6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 6। इस टोपोलॉजी के हिसाब से आपके पास जो कोलिजन डोमेन है वो कितने हैं? 6। यार सही अहमद, 4 नहीं है यार, 4 तो स्विच के 5 हैं
और एक हब का है, बीच में राउटर आ गया है, लेकिन वो राउटर शेयर कर रहा है हब के साथ, तो वहां पे तो वो सेम रहेगा, लेकिन वो जब वो स्विच के साथ शेयर करेगा तो एक बढ़ जाएगा। तो टोटल आपके पास 5 + 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब अब यहां तक क्लियर हो गया, या मैं मजीद टोपोलॉजीज बनाऊं तो फिर तुम लोगों का और दिमाग घूमेगा, ठीक है। 6 समझ आ गया सबके? क्लियर है सबको कि 6 कैसे हो गया ये? मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो है आ, इसकी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे टोपोलॉजी देख लेना, बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को क्वेश्चन और उसके आंसर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा मुख्तलिफ टोपोलॉजीज बनी हुई है। अगर मैं देखूँ, एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवालात आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं ये टोपोलॉजी बनाऊँ आपकी, तो ये जो आपको नज़र आ रही है टोपोलॉजी, इसमें बताओ मुझे कि इसमें कितने कोलिजन डोमेन है। ठीक है, इसमें बताओ मुझे कि कितने कोलिजन डोमेन है इस टोपोलॉजी के अंदर। इसमें हब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है और राउटर लगा हुआ है। जल्दी से बताओ कितने कोलिजन डोमेन है। भाई देखो, ये हब वाला, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, सिंगल 1। और यहाँ स्विच पे साथ कितने पीछे लगे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। और एक ये जो शेयर कर रहा है राउटर स्विच के साथ, तो इसको मिला के कितने हो जाएंगे, 7। अब वो कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 2। भाई देखो, ये राइट साइड पे आपके स्विच लगा हुआ है और लेफ्ट साइड पे आपके लगा हुआ है हब, ठीक है। हब मैंने बताया आपको कि ये क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन है। तो यहाँ पे भले 6 पीसी लगे हो या 10 लगे हो, ये क्या कहलाएगा, सिंगल 1। तो ये साइड जो है पूरी वो क्या हो जाएगी, 1, हब वाली साइड। अब आ जाते हैं इस साइड पे, स्विच वाली साइड पे। स्विच वाली साइड पे कितने पीसी लगे हैं, 1 2 3 4 5 पीसीस कनेक्ट हैं आपके। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। और एक ये जो राउटर शेयर कर रहा है स्विच के साथ एक पोर्ट, ये भी तो हो गई ना स्विच की, मैंने बताया था पर पोर्ट होता है। तो कितने हो जाएंगे, 7। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। 8 नहीं होगा ना, ये मैंने बताया 8 नहीं होगा, क्योंकि ये राउटर शेयर जो कर रहा है ये सेम कोलिजन डोमेन शेयर कर रहा होता है हब के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7। और देख लेते हैं, ये देख लो, इसमें बताओ कितने नजर आ रहा है। खैर इसमें तो वी हैव 6 कोलिजन, हब लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या हो गया, सिंगल। स्विच की कितनी पोर्ट है, 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3 4। और ये राउटर के साथ कनेक्ट है पीसी, तो 6। तो इस तरीके से ना प्रैक्टिस करोगे तो समझ आता रहेगा। कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन तो खैर अभी हमने नहीं पढ़ा, कोलिजन में फंसे हुए हम लोग, ठीक है। तो इस तरह के आप गूगल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। ये बताओ, अबे आंसर नहीं देखना, पहले ही वो कह रहा है सीधा आंसर। इसमें बताओ कि भाई कितने हैं आपके पास, जल्दी से।
2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, सही है। गौर करो, ये टोपोलॉजी नजर आ रही होगी ऊपर वाली, जिसमें आपके 2 राउटर्स हैं, 4 स्विचेस हैं और एक हब लगा हुआ है। इस टोपोलॉजी में बताइए कि कितने आपके पास कोलिजन डोमेन है। ठीक है, 12, गुड। अब साथ साथ मलिक साहब 13 कैसे नजर आ रहे हैं आपको, मुझे भी तो समझाओ। दोबारा से गिनो, असद दोबारा से काउंट करो। मोहम्मद काशिफ को भी 13 नजर आ रहा है। हब जो है ना, देखो ये जो हब है, हब के साथ मैंने आपको बताया सिंगल कोलिजन डोमेन है, सही। 2 पीसी लगे हुए, लेकिन ये काउंट क्या होगा, 1। ठीक है, दोबारा से काउंट करो, फिर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, काउंट में मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं यार, लर्निंग फेज में है अभी हम लोग, कोई ऐसा इशू नहीं है। करेक्शन हो गई ना, बस सही है, समझ आ गया ना। असल चीज मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाद में आगे फिर कंफ्यूज होता रहता है इंसान। ठीक है, तो सबको क्लियर है, सबको जितने भी कनेक्टेड हैं, कि भाई किस तरीके से हम लोग काउंट कर रहे हैं। हमने पूरा कोलिजन डोमेन पढ़ा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट, इसके बाद सारे मुझे जवाब दो, किसी एक को भी अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। सबको क्लियर है, गुड। यार वो स्टक हो गया था, यहाँ स्टक हो गया था। क्या हुआ था, अब हुआ है, चलो खैर। अब अगर ये समझ आ गया है तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा टॉपिक है ब्रॉडकास्ट डोमेन, सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, द मैक्सिमम एरिया इन विच द ब्रॉडकास्ट ट्रेवल इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क के अंदर एक पीसी क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रॉडकास्ट। याद करो तुम लोग, लास्ट से लास्ट क्लास में, या लास्ट शायद लास्ट क्लास में, कि यूनिकास्ट क्या होता था, 1 to 1, मल्टीकास्ट क्या था, 1 to many, और ब्रॉडकास्ट क्या था, 1 to all। सही है, तमाम के लिए ब्रॉडकास्ट। तो एक पीसी जब ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि कुछ भी, तो वो ब्रॉडकास्ट अगर कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उस नेटवर्क के अंदर जिससे वो कनेक्टेड है, वो तमाम के लिए होगी वो ब्रॉडकास्ट, तमाम उसको सुनेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब आप एक चैनल देखते हो टीवी के अंदर, सही है, तो टीवी क्या कर रहा होता है, वो टेलीकास्ट करता है, तो वो क्या होती है, एक्चुअली ब्रॉडकास्ट होती है। तो जो जो भी उस चैनल के साथ कनेक्ट होगा और उस चैनल को ट्यून किया होगा, उस सब तक वो क्या होगी, टेलीकास्ट मिलेगी।
तो उसका जो डोमेन होगा वो कहां तक होगा, उसका डोमेन क्या होगा, उस ब्रॉडकास्ट का डोमेन क्या होगा, जो जो जहां जहां तक उसकी ब्रॉडकास्ट जा रही है और जो जो लोग उससे कनेक्टेड हैं वो उसका पूरा क्या कहलाएगा, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में क्या है कि एक पीसी कनेक्टेड है आपका किसके साथ, एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और एक स्विच की कितनी पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 पोर्ट्स हैं। तो जब ये एक पीसी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट सेंड टू ऑल। ठीक है, तो ये भी सुनेगा, ये भी सुनेगा, ये भी सुनेगा, तो ये पूरा डोमेन क्या हो जाएगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट। अब इसको यार कोलिजन डोमेन को भूल जाना, कोलिजन डोमेन अलग चीज है, वो हम लोगों ने समझ लिया वो क्या होता है, इसको कोलिजन डोमेन के साथ मत सोचना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, डिफरेंट तरीके से इसकी लॉजिक डिफरेंट है। ठीक है, और इसको समझने के लिए उसको साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, तो ये स्विच क्या हो जाएगा मेरा, ये ब्रॉडकास्ट, मतलब ये पीसी जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये पूरा, मतलब ये पीसी भी ये सुनेगा, ये भी सुनेगा, जो जो भी स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे वो सारे क्या होंगे, इसको सुनेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, जब मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी जो वॉइस है ये क्या हो रही है, टेलीकास्ट हो रही है या ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो आप सब जो सुन रहे हैं इसको वीडियो और वॉइस की फॉर्मेट में, तो ये पूरा मेरा क्या है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, समझ रहे हैं आप। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक्चुअली होता क्या है कि एक पीसी जब ब्रॉडकास्ट करे तो उसका पैकेट कहां तक ट्रेवल करेगा, वो डोमेन क्या कहलाता है आपका, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो अगर इस टोपोलॉजी की बात करूं तो ये पीसी जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये स्विच क्या करेगा, इसको इधर भी फॉरवर्ड कर देगा, इधर भी फॉरवर्ड कर देगा। ये हब भी क्या करेगा, जब इसको ब्रॉडकास्ट मिलेगी इस पोर्ट पे तो ये आगे ब्रॉडकास्ट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड, इधर भी फॉरवर्ड हो जाएगी, यहां भी फॉरवर्ड हो जाएगी और यहां भी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एक मेरा सिंगल लैन या वन लैन मेरा क्या होता है, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, वन लैन मेरा क्या होगा, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब वन लैन के अंदर क्या है, वन लैन के अंदर भले जितने भी आपके हब कनेक्ट हो, जितने भी स्विच कनेक्ट हो। ठीक है, अब मैं अपनी टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से बना देता हूं कि मैंने क्या किया, एक स्विच कनेक्ट किया, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, एक स्विच और कनेक्ट कर दिया, उसके साथ मैंने क्या किया, एक स्विच और कनेक्ट कर दिया। यहां मेरे पास कितने पीसी थे, 2 पीसी। यहां मेरे पास क्या थे, 2 पीसी। यहां मेरे पास कितने पीसी हैं, 2 पीसी। अब बताओ मुझे कि इस टोपोलॉजी के अंदर ये मेरा क्या है, सिंगल लैन हुआ ना, भले स्विच इसमें 3 कनेक्ट है लेकिन ये लैन तो मेरा क्या है, सिंगल लैन है, एक लैन है, जो भी है लैन ए लैन बी। अब बताओ मुझे कि इसमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। ये मेरी टोपोलॉजी है जिसमें मैंने 3 स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं और उन स्विचेस को आपस में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। अब अगर यहां से ये वाला मेरा
पीसी जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या ये पीसी उसको सुनेगा या नहीं सुनेगा? ऑब्वियसली सुनेगा। जब यहां से ब्रॉडकास्ट जाएगी तो ये स्विच क्या करेगा, इधर भेजेगा और इसको क्या करेगा, आगे स्विच पे भी फॉरवर्ड कर देगा। जब इस स्विच को यहां मिलेगी तो ये स्विच क्या करेगा, इधर भी फॉरवर्ड करेगा, इधर भी फॉरवर्ड करेगा। ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट तो वो सब पे जाएगी। और ये पीसी क्या करेगा, इधर भी ये स्विच क्या करेगा, इधर भी फॉरवर्ड कर देगा। जब इस स्विच को यहां से मिलेगी ब्रॉडकास्ट, ये इधर फॉरवर्ड करेगा, इधर भी फॉरवर्ड कर देगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। तो भले आपका पास एक स्विच में 10 पीसी लगे हो या 10 स्विच के अंदर 10 पीसी लगे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। और भले उसके अंदर हब भी कनेक्टेड हो आपका, ठीक है, क्योंकि वो एक लैन है पूरा, तो एक लैन आपका हमेशा क्या होगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। आपकी ब्रॉडकास्ट खत्म कहां पे होती है, राउटर पे जाके क्या हो जाती है, ब्रॉडकास्ट आपकी खत्म हो जाती है। राउटर क्या करता है, हम कहते हैं ना राउटर को कि भाई राउटर क्या करता है, दो लैन को कनेक्ट करता है ना। एक लैन ये चल रहा है मेरा, एक लैन मेरा ये चल रहा है और एक लैन मेरा ये चल रहा है। सही है, मेरा क्या है, लैन ए और ये मेरा क्या है, लैन बी। अब राउटर का काम क्या होता है, मैंने बताया कि दो लैन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर 1 और ये मेरा क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर 2। अब इसमें भले 50 स्विचेस लगे हो, 10 लगे हो, 2 लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। और ये मेरे कितने, 2 लैन है। तो राउटर पे आके मेरी ब्रॉडकास्ट क्या हो जाती है, स्टॉप। राउटर ब्रॉडकास्ट को एक्चुअली आगे फॉरवर्ड नहीं करता, ये राउटर का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, राउटर को बनाया इस तरीके से गया है। वो क्यों बनाया गया है इस तरीके से, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, वो रीजंस क्या हैं, ये जब हम राउटर पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। जब राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा तो जब ये पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो यहां पे आके ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर ये मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो इसीलिए हम राउटर को क्या कहते हैं कि राउटर पे जितनी पोर्ट होंगी उतने ही क्या होंगे, लैन कनेक्ट होंगे, और जितने लैन कनेक्ट होंगे उतने ही मेरे क्या होंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। ठीक है, अब एक राउटर है, उसमें 4 पोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल 4 पोर्ट है। तो 4 पोर्ट का मतलब क्या है कि मैं इसमें 4 नेटवर्क अपने कनेक्ट कर सकता हूं, 4 लैन, 4 लोकल एरिया नेटवर्क मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। मैं पीसी की बात नहीं कर रहा, मैं लैन की बात कर रहा हूं। ये क्या है, मेरे लैन। तो जब मैं 4 लैन इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं तो हर लैन पे मेरा क्या होगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो मेरे राउटर की 4 पोर्ट है, तो मेरे पास राउटर पे कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन मिलेंगे, 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राउटर जो होता है वो क्या होता है, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, राउटर में जितनी पोर्ट होंगी उतनी क्या होंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर है। मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों को, जो भी हम लोगों ने अब तक कुछ पढ़ा है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
जी बिल्कुल। राउटर इज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन एज वेल एज ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, यू गॉट इट। बाकियों को भी आई होप के समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने अगर नहीं भी समझ आया तो मैंने ये लिख दिया है, तो आप इससे फौरन अंडरस्टैंड कर लोगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी कि हब हब क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन है, और हब क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है, स्विच की अगर बात करें तो स्विच क्या है, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन है, लेकिन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, चाहे सीरियली 4 स्विचेस कनेक्ट हों चाहे 10 हों। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ट्रैवल करेगी वहां पे। और अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर क्या है, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन एंड पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड को कवर करते हैं। यहां तक अगर समझ नहीं आया, थोड़ा टाइम मैंने इसी वजह से ज़्यादा लगाया, आपको लैब भी करवा दी ताकि आप लोग जो है वो समझ सको। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। भाई अगर किसी को वाकई समझ नहीं आया हो तो इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, और समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सवाल ही तो पूछने के लिए आप पूछे, हम लोग बैठे इसीलिए ना, सवाल पूछे। कौन सा सवाल है आपको? मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लें। ठीक है, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस कर बताई है ना कि वो कुछ सिनेरियो लेके उससे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है भी तो मैंने कोशिश की है कि आपको भाई टेस्ट देते रहो। दे दिया तो ठीक है, आगे भी आप देते रहो, जितने भी मैंने बताया आप जो है वो नेट अकेड पे पढ़ते रहें। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें आगे, और आप उसके थ्रू वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम भी अपने अटेम्प्ट करते रहें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने चैप्टर एग्ज़ाम सारे खोल दिए सबके। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग कोर्स कवर करते रहेंगे, तो साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से कंप्लीट पढ़ते जाओ, डेली 2-3 चैप्टर आप पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो जितना भी आपके पास टाइम है, और आप उसका एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट करो उसका आप एग्ज़ाम दे दो जाके। ठीक है, तो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि फाइनल एग्ज़ाम जब होगा तो जिसके चैप्टर एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। ठीक है, और मैं उसका फाइनल एग्ज़ाम नहीं लूँगा जिसके चैप्टर्स एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होंगे। वहाँ पे कोई आके मुझे बोले सर मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो यार आई एम सॉरी, मैं उस वक्त ये एक्सक्यूज़ नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप एक हफ्ते में कर लें, जितना जल्द कर लें वो आपके ऊपर है। ड्यूल इनरोलमेंट वाला मैंने बताया था कि सर जो हैं हमारे जैफ़ा, उनको आप अपना ईमेल दे दें। ठीक है, तो जल्द से जल्द उस इशू को रिजॉल्व करवा रहे हैं आप लोग, वरना फिर उन लोगों के लिए बाद में मुश्किल होगी। मैं मॉड्यूल 2 में उनको नहीं वो करूँगा, और उनको नेट अकेड पे हमारे जो इदारा है इसमें हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ड्यूल इनरोलमेंट कराई हुई है। ठीक है, तो वो हमारे पास तो वो डिटेल आ जाएगी आपकी जब हम मार्किंग कर रहे होंगे। तो बेहतर ये है कि अभी आप जो है वो उसको जो भी इश्यूज़ है आपका वो बता दें सर उज़ैफ़ा को, तो आपका वो इशू रिजॉल्व हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है भाई, तो आई होप कि ये आपकी क्यूरीज थी। भाई दोबारा कर दो, नहीं देखा होगा उन्होंने, सही है, बाज़ दफ़ा होते हैं बिजी होते हैं। ठीक है, तो आप जो है आज की डेट में कर दें सारे स्टूडेंट्स, ताकि फिर वो उसको एक सॉर्ट आउट करके फिर वो उसको रिजॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
बाकियों का भी तो किया है ना यार। अब शाहजहां तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, बाज दफा होता है इंसान बिजी होता है, ठीक है। तो आप उनको दोबारा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। नहीं देखा होगा, मैसेजेस इतने आते हैं स्टूडेंट्स के, बाज दफा निकल जाता है जहन से, ठीक है। आज आप दोबारा दे दें उनको, ईमेल लिखवा दें। लास्ट क्लास में तो स्टूडेंट्स को मैंने करवा दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने को कर दिया था। अब जो रह गए उनको भी कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन डिले नहीं करो आप लोग, सही है। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन जो होती है पीसी टू पीसी, सही है। एक पीसी है जिसको अगर मैं कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ दूसरे पीसी के साथ, तो जो मैं ये वायर के साथ कनेक्ट करता हूँ एक्चुअली, ये जो पोर्ट होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, RJ45 कनेक्टर होता है ये, RJ45। एक इसी तरीके सेम कनेक्शन आपके टेलीफोन सेट होता है ना, जो लैंडलाइन फोन होता है, उसमें भी इस तरीके से छोटा कनेक्टर लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं RJ11 कहते हैं हम लोग, सही है। वो टेलीफोन का कनेक्टर होता है, या RJ12 होता है वो शायद। लेकिन नेटवर्क के अंदर जो कनेक्टर यूज करते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग RJ45। तो वो जिस पोर्ट पे लगा होता है ना, वो पोर्ट कुछ इस तरीके से होती है, और ये पोर्ट जिस कार्ड पे लगी होती है उस कार्ड को हम लोग कहते हैं लैन कार्ड, लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड, ठीक है। या इसको हम लोग का एक और नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सही है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या क्या होता है निक, NIC। आपको अगर कोई कहे यार निक, तो निक को भी हम लोग एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में होता क्या है, यहाँ पे एक एड्रेस, एक चिप होती है, उस चिप पे एक एड्रेस होता है, बाइंड हुआ हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर ये कार्ड किसी पीसी में लगा होगा तो ये पीसी का क्या बन जाएगा, मैक एड्रेस, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारी आपको बुक्स में दिखेगा फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ठीक है, मशीन एक्सेस एड्रेस, इस तरीके से बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो आपकी पीसीज के बीच कम्युनिकेशन के लिए आपको दो एड्रेस चाहिए होते हैं। एक हम लोगों ने अभी देखा कि एक क्या था हमारे पास, आईपी एड्रेस, और एक हमारे पास क्या होता है, मैक एड्रेस। ये दो एड्रेस लाजमी है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, ये होता है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या है कि इसको मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, अपनी मर्जी से दे सकता हूं, जो कि मैंने अभी आपको लैब करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि भाई ये आईपी दे रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, जबकि मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल। ये जब कोई कंपनी आपके पास जब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाती है तो इस मैक एड्रेस को बाइंड कर देती है, इसके ऊपर माउंट कर देती है इसके अंदर, ठीक है, चिप के अंदर, और फिक्स कर देती है इसको। आप चेंज, नॉर्मली आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, परमानेंट एड्रेस कहलाता है ये, ठीक है।
लेकिन कुछ यूटिलिटी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करना क्या होता है, इलीगल होता है। ठीक है, आप इसको चेंज करके अगर आप अपने पीसी को नेटवर्क पे लाएंगे तो आपको जो है वो इलीगल है, तो फिर आपको पता है कि फिर इलीगल तो इलीगल होता है ना यार। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस एक्चुअली होता क्या है कि ये मैक एड्रेस जब कंपनी बाइंड करती है तो इनको कुछ कुछ एड्रेसेस क्या दिए जाते हैं, इनको पूल दे दिया जाता है कि भाई एचपी है तो एचपी जो है वो जो मैक एड्रेस बनाएगी तो वो ये एड्रेसेस देगी। ठीक है, कौन देता है ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये कंपनी जो हम लोगों ने पढ़ा था, बल्कि उसके अंदर आईएसपीज के अंदर जो है वो आयाना होती है। ठीक है, जो देख रही होती है आईपीज और मैक, वो सारे कंपनीज होती है। ठीक है, तो वो असाइन कर रही होती है मैक, और ये मैक होता है आपके पास 48 बिट का होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है, 48 बिट। हेक्सा के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कितने बिट होता है, 48 बिट। तो इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, OUI होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है, और एक क्या होता है, यूनिक NIC आइडेंटिफायर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर होता है ये बताता है कि ये जो मैक एड्रेस है, इसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो किस कंपनी ने बनाया है। तो ये जैसे HP है, डेल है, ठीक है, जिस कंपनी का भी हो, EMC है, तो हर एक का यहां से पता लग जाएगा कि यार ये किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, और ये क्या होगा उसके आगे, उसका बाकी का 24 बिट जो होगा वो उसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जब आप राउटर कोई उठाओ, ठीक है, कोई भी डिवाइस, उसका ये मैक एड्रेस लाजमी है, बगैर मैक एड्रेस के वो डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ठीक है भाई, टाइम क्या हो गया, 10 मिनट से। मैक एड्रेस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों को तो पूछ लो यार। हो सकता है बाज़ दफ़ा मेरे जहन से कोई चीज़ निकल जाती है तो नहीं बताया हो मैंने, तो क्वेश्चन करने से वो ये होता है कि वो बाकियों का भी रिकॉल हो जाता है। सही है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास कम्युनिकेशन पीसी टू पीसी, एंड टू एंड डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए आपको दो एड्रेसेस चाहिए होते हैं। एक आपके पास एड्रेसेस होता है, अब ये दो एड्रेसेस क्यों चाहिए होते हैं ये हम आगे देखेंगे कि इसकी वजह क्यों होती है, एक एड्रेस से काम क्यों नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो शुरू में कोशिश की गई थी कि भाई एक एड्रेस से ही काम हो जाए, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर क्या किया, ब्रॉडकास्ट डिवाइड किया। जब ब्रॉडकास्ट डिवाइड किया तो उसके लिए फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो जब हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे डिटेल में तो फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों दो एड्रेसेस चाहिए होते हैं, और दो एड्रेसेस कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होके, जब हम OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे। तो OSI रेफरेंस मॉडल तो नहीं पढ़ाना है उन्होंने भी। ठीक है, ठीक है, तो अभी सिर्फ ये बताने का मकसद था कि किस तरीके से आपका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस काम कर रहा होता है। अब ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब अ मल्टी बोर्ड रिपीटर टू एनहांस सिंगल सिग्नल विद इन द सेम लाइन। अच्छा, अब एक और काम भी कर रहा होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होती है कि एक टाइम के बाद वो क्या होती है, आपके सिग्नल्स क्या होने शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप शुरू होने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे आपको सिग्नल्स को रीजनरेट की जरूरत पड़ती है। तो वो ये हब क्या कर रहा होता है, और स्विच भी, ये दोनों क्या कर रहे होते हैं कि रीजनरेट भी कर रहे होते हैं सिग्नल को। आफ्टर 100 मीटर हम लगाते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा एक और काम ये करता है जो कि हब नहीं करता, वो स्विच करता है सिर्फ। वो काम क्या होता है कि ये एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
जो कि इसको इंटेलिजेंट बनाती है, इस डिवाइस को, स्विच को, जो कि नॉर्मल हब के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इसीलिए हब को हम लोग कहते हैं कि ये डम डिवाइस है, ठीक है, और स्विच को कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों इंटेलिजेंट डिवाइस है? क्योंकि स्विच क्या करता है, मैक टेबल बना। मैक टेबल से क्या मतलब है कि इसको पता होता है कि मेरी किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्ट है और उसका मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस ये अपने पास एक लिस्ट बनाता है, ठीक है, पोर्ट 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या देगा कि भाई इस पे मैक एड्रेस कनेक्ट है ए, इस पे मैक एड्रेस कनेक्ट है बी, इस पे सी, इस पे डी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा मैक एड्रेस टेबल। तो स्विच को पता है कि भाई ये जो एड्रेस है, मैक एड्रेस कौन सी पोर्ट पर कनेक्ट, तो ये चीज आपको हब में नहीं मिलेगी, ठीक है। हब क्या है, डम डिवाइस है। जब भी इसको एक पोर्ट पे सिग्नल रिसीव होगा, ये क्या करेगा, सब पे क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा या ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब इनकी फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह, हब और स्विच की, और इसकी मैं लैब भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको। अभी तक यहां तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। नहीं नहीं रहने दो। क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ यार असद, तुम स्क्रॉल करके देख लो ऊपर, मैं आंसर कर चुका हूँ, और वीडियो भी देख लेना, उसमें भी आंसर कर चुका हूँ आपके क्वेश्चन का। अब रोजे में यार एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करवाओ यार। आप लोग नेट एकेड पे के एग्ज़ाम दे दो, कोई इशू नहीं है, आप लोग उसको कंप्लीट कर लो, पढ़ते जाओ और उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कोर्स कवर कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेट एकेड के एग्ज़ाम खोल दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था, वो लोग आप लोग कंप्लीट कर लें इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब वो रीएक्टिवेट यार, वो अब देख लेंगे उसको भाई। अब इस तरह अगर हम लोग करने बैठे यार, सबमिट हो गया, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आप क्या करो, जो हो गया वो हो गया, आप बाकी आगे के कंप्लीट कर लो, लेकिन उसमें सबमिट मत करना, सही है, कंप्लीट करना। नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आता है यार, उसके बाद सबमिट आता है। तो अभी तो गलती हो गई, अभी आप बाकी के आगे के कंप्लीट कर लो। हर चीज़ में आपको निक कार्ड मिलेगा, भले आप स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, जो चीज़ भी आपके नेटवर्क से कनेक्ट होगी, आदिल मसूद, सब के अंदर आपको मैक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। बगैर मैक एड्रेस के कोई भी डिवाइस नेटवर्क पर नहीं आ सकती, ठीक है, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मैक एड्रेस तो लाजमी है, ठीक है। आज की क्लास को फिर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। तो 4 मिनट रह गए हमारे पास, इन 4 मिनट में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो 11 बजे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और यार देखो, ये कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग ईद के बाद, रमज़ान के बाद हफ्ते में 2 क्लासेस कर लें, तो मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए होगा उस पर।
हफ्ता और इतवार 2 दिन रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वरना ये कोर्स काफ़ी लंबा चलेगा। तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई चीज़ें स्किप हों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें सारी करवाऊँ भी। तो हम इसको 2 दिन रखना चाहते हैं, तो आप लोग रेस्पॉन्स दे दीजिएगा। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वरना फिर हम इसको काफ़ी लंबा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो अभी नहीं, रमज़ान नहीं, रमज़ान के बाद का सोचा है कि हम लोग रमज़ान के बाद इसको हम 2 दिन कर दें क्लास। तो मेरा तो यही इरादा है कि मैं 2 दिन कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, अगर आप लोग जो है उसको दोबारा भी देख सकते हैं, चाहें तो देख सकते हैं। टाइम अभी है 10, 15, 20 दिन है, आप कंप्लीट कर लें। वो जब टाइम ख़त्म होने वाला होगा तो मैं बता दूंगा आपको ना कि भाई अब ये टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो 2, 4 दिन, 5 दिन पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 2 दिन का फिर हम लोग डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि हम ईद के बाद इंशाल्लाह सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास कर लिया करेंगे, वीकेंड पे ही रखेंगे। वीकडेज पे तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो 2 दिन कर लेंगे। सारे मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल 1 के सारे चैप्टर्स एग्जाम, वो एक्चुअली वो उसको मॉड्यूल ही कहता है, 1, 2, 3 उसने सब मॉड्यूल बनाए हुए। तो आप सारे मॉड्यूल ही करें, ठीक है, या सारे चैप्टर एग्जाम करें, पहले पढ़ें चैप्टर्स को और फिर इसको कंप्लीट करें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलें फिर हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ये जो मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं इसको दोबारा 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 आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा लेक्चर, ताकि आप हम जब आगे पढ़ें तो पुरानी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों, ठीक है। मुश्किल यही होती है कि पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो आगे चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।